हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के हवाले से, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। तो आप जो है वो हमारी वो वीडियो हमारे चैनल नॉलेज टॉपर पर जाके देख सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को स्टार्ट करते हैं जी। बैलेंस ऑफ ट्रेड is the difference between the value of a country's imports and export for a given period। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर आप डेफिनेशन पूछें या आप पूछें कि व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो यहाँ तक ही आप बता सकते हैं कि जो मेन जो चीज़ है वो यही है। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो डिफरेंस है बिटवीन वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज इम्पोर्ट, यानी जो आपने इम्पोर्ट किया, मतलब कि आपने जो है वो बाहर से जो है वो चीज़ें मंगाई, कंट्री के अंदर जितनी भी आपने मालियत की चीज़ें मंगाई इन अ गिवन पीरियड, लेट से कोई भी फिजिकल ईयर है उसके अंदर, और आपने कितनी चीज़ें यहाँ से भेजी। एक्सपोर्ट की मतलब कि आपने यहाँ से प्रोडक्शन करके और आगे जो है वो आपने उसको भेजा, ठीक है, एक्सपोर्ट किया आपने। तो वो उसका जो डिफरेंस होगा वो आपका जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाएगा, ठीक है जी। द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ द लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो एक लार्जेस्ट कंपोनेंट है कंट्री का इन टर्म्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, ठीक है जी। अच्छा, इकोनॉमिक्स जो है ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड को, मेजर करते हैं जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होते हैं, स्ट्रेंथ होती है कंट्रीज़ की इकोनॉमी के लिए, ठीक है जी। जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बैलेंस ऑफ ट्रेड को मेजर करते हैं, उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, और कंट्रीज़ की इकोनॉमी को जो है वो जांचते हैं कि किस तरीके से जो है वो कंट्री के इकोनॉमी के हालात चल रहे हैं, ठीक है जी। द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज द ट्रेड बैलेंस और द इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है आप उसको ट्रेड बैलेंस भी बोल सकते हैं या फिर आप इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक तो बात सही हो गई। अब अगर बात करें अंडरस्टैंडिंग की कि क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड है, तो आपको सही तरीके से अभी समझ में आ जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड का, कि जैसे यहाँ लिखा है एग्जांपल कि अ कंट्री दैट इंपोर्ट्स मोर गुड्स एंड सर्विसेज देन इट एक्सपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू हैज़ अ ट्रेड डेफिसिट। अब बात यह है कि मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंस होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान, असल चीज़ वो होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है जी। यानी कि जो कंट्रीज़ जिनका जो एक्सपोर्ट है वो जो है वो ज़्यादा है, जैसे लिखा है कि अ कंट्री दैट इंपोर्ट्स मोर गुड्स एंड सर्विसेज देन इट एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू हैज़ अ ट्रेड डेफिसिट। यानी कि जो कंट्रीज़ हैं जिनका एक्सपोर्ट जो है वो कम है बनिस्बत उनके इंपोर्ट ज़्यादा हैं, तो उनका ट्रेड डेफिसिट ही होगा, क्योंकि वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इकोनॉमी की अपने इंडस्ट्री वगैरह से वो बाहर ज़्यादा नहीं बेच रहे, जबकि बाहर की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ से ज़्यादा मंगा रहे हैं। तो जो कंट्री के अगर इंपोर्ट्स ज़्यादा हों बनिस्बत एक्सपोर्ट के, तो ऑब्वियसली जो है वो ट्रेड डेफिसिट होता है, ठीक है जी। ट्रेड डेफिसिट मतलब कि ज़्यादा इंपोर्ट्स होती हैं उस कंट्री के अंदर और एक्सपोर्ट कम होती हैं। कन्वर्सली अ कंट्री दैट एक्सपोर्ट्स मोर गुड्स एंड सर्विसेज, अगर इसको हम उलट कर दें कि अगर फ़र्ज़ करें कोई कंट्री है जो कि एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है बनिस्बत उसके इंपोर्ट्स, यानी उसके अपने ख़ुद जो उसकी कंट्री है, आपके एक्सपोर्ट बताते हैं कि आपके पास जो इंडस्ट्री है, आपका जो प्रोडक्शन, जो आपकी चीज़ें आप प्रोड्यूस कर रहे हैं इकोनॉमी में, अपनी इंडस्ट्री वगैरह में, तो वो आपकी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं बनिस्बत इसके कि आप बाहर से जो है वो चीज़ें मंगा रहे हो। तो जब आपकी ये सिचुएशन होगी तो आपका ट्रेड सरप्लस होगा, यानी कि आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं, एक तो आप अपनी बाहर जो है वो भेज रहे हैं और साथ में जो है वो जो आपके इंपोर्ट्स हैं वो आपके कम हैं, ठीक है जी। तो जब आपके इंपोर्ट जो है वो कम हो और आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा हो तो आपका ट्रेड सरप्लस होता है। जो फार्मूला है कैलकुलेटिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी सिंप्लीफाइड एज अ टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स माइनस द टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, जो कि अभी आपको बता दिया कि जो सिंपल सा फार्मूला है, जो डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आपको बता दिया, तो इसका फार्मूला भी बिल्कुल ये है कि जो टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट है, जो साल के अंदर अगर हम बात करें, अगर हम एक साल का कंप्यूट कर रहे हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो जो टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट है उसको माइनस कर दें टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, तो आपके पास बैलेंस ऑफ ट्रेड निकल के आ जाएगा। अब एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट होता है कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड। जैसे यहाँ एग्जांपल लिखा है कि अगर यूनाइटेड स्टेट इंपोर्ट करता है 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स के गुड्स और सर्विसेज 2017 के अंदर, ठीक है जी। एग्जांपल ले 2017 की एग्जांपल ले ली हमने यहाँ पर कि अगर यूनाइटेड स्टेट ने इंपोर्ट किया 1.5 ट्रिलियन डॉलर का गुड्स एंड सर्विसेज 2017 के अंदर, जबकि उसकी एक्सपोर्ट 1 ट्रिलियन डॉलर थी गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, ठीक है जी।
तो उसका यूनाइटेड स्टेट्स का जो ट्रेड बैलेंस है या बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो कितना हुआ। तो मैंने अभी आपको बताया कि इंपोर्ट जो टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट माइनस टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। तो अब अगर हम बात करें तो टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स की 2017 में 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स लिखी हुई थी इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जबकि जो एक्सपोर्ट है इसकी जो इसने एक्सपोर्ट किया 2017 में वो 1 ट्रिलियन डॉलर थी, यानी कि 500 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि इसने ज़्यादा 500 बिलियन जो है वो इंपोर्ट कराया बनिस्बत इसके एक्सपोर्ट के। तो ये जो है वो एक तरीका होता है कि किस तरीके से आप जो है वो कंट्री की जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड को कंप्यूटर। बिल्कुल इसका उलट जो है वो आप एक और दूसरे एग्जांपल से ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें अगर हमने जो है वो 1 ट्रिलियन के जो है 1 ट्रिलियन डॉलर की जो है वो इंपोर्ट कराया, लेट से 2018 में हमने 1 ट्रिलियन डॉलर के जो है वो इंपोर्ट कराया और 1.5 ट्रिलियन डॉलर के हमारे एक्सपोर्ट हुए, तो हमारा 500 बिलियन डॉलर का ट्रेड जो है वो सरप्लस होगा। ठीक है जी। अच्छा, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर ये है कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि जो कंट्रीज़ हैं जो वो ट्रेड डेफिसिट जो है उनका जो है वो अकर करे, जैसे कि हर वक्त ही जो है उनका ट्रेड डेफिसिट ही अकर करे। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती है किसी का ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, डिपेंड करता है कि उसके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट या कितने हैं उस पर्टिकुलर ईयर में। ठीक है जी। एग्जाम्पल है हमारे पास एक कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो जिसका ट्रेड डेफिसिट 1976 से चलता आ रहा है बिकॉज ऑफ इट्स डिपेंडेंसी ऑन ऑयल इंपोर्ट्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट, यानी कि वो जो है वो ज़्यादातर उनका जो फोकस है और ज़्यादातर जो उनकी मसला आ रहा है वो है कि जी ऑयल उनको बाहर से मंगाना पड़ता है और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है वो भी वो ज़्यादातर बाहर से जो है वो मंगाते हैं। अब इनका थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन अभी भी ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है। 1976 से जो है वो ये यूनाइटेड स्टेट्स जो है ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है, जबकि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जैसे कि चाइना है, इनकी जो एक्सपोर्ट हैं वो ज़्यादा हैं बनिस्बत इनकी इंपोर्ट से। तो बिकॉज़ ये जो है वो कंज्यूमबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, बहुत सारे कंज्यूमबल गुड्स होते हैं वो बहुत सारे इनके दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं, तो इनका जो है वो रिकॉर्ड ट्रेड सरप्लस चल रहा है 1995 से। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी जो मैंने आपको दे दी। अच्छा, अब हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रेड सरप्लस या डेफिसिट है वो हर वक्त आपको एक यही इंडिकेट नहीं करेगा कि आपकी इकोनॉमी की हेल्थ कितनी है। ठीक है जी। आपको इस बात को कंसीडर करना चाहिए कि जो बिज़नेस साइकिल है असल चीज़ वो होती है। ठीक है जी, जो बिज़नेस साइकिल। तो ये था जी बैलेंस ऑफ ट्रेड। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर सही तरीके से मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की है, अगर आया तो हमारे चैनल और हमारे पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।